हेलो, गुड इवनिंग। मैं दुर्गेश सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केटी क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत खास है। आज हम छोटा टॉपिक लेकर आए केमिस्ट्री का, जिसमें हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे। पीएच है क्या, पीएच क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके कुछ ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। आओ देखते हैं। हेलो दोस्तों, पीएच स्केल। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पहला पॉइंट, यह अम्ल और क्षार की प्रबलता की जांच पीएच पैमाने से की जाती है। अब क्वेश्चन आता है, अम्ल क्या है और क्षार क्या है। अगर हम अम्ल की बात करें तो स्वार्टे आर्यभट्ट जो साइंटिस्ट था, उसने डेफिनेशन दी थी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4। अगर आपने जलीय विलयन में प्रवाहित करोगे तो ये H पॉजिटिव आयन देंगे, तो इससे सिद्ध होता है ये अम्ल है। क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे एग्जांपल के अनुसार KOH और NaOH। पीएच, जो पीएच की खोज की थी वो एन सोरेनसन साइंटिस्ट ने की थी। आओ आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप नोट कर लेना। पीएच का जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। देखिए पहला पॉइंट, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं 7.0 से 7.8 पीएच तक होती हैं, जो परास के मध्य संपन्न होती है हमारे पूरे शरीर में, पूरे सिस्टम में। इस पीएच को नोट कर लेना। अगला पॉइंट, अच्छी पैदावार के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान होता है 5.6 से 7.5 तक की परास होती है। इसी में पौधे अच्छी तरह पैदा होते हैं। इसी से हम की पैदावारी पता कर सकते हैं कि पौधा स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। आगे देखिए। हेलो दोस्तों, पीएच स्केल। पीएच स्केल देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो दिया गया है ये हमेशा 10 की पावर में होता है। अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके से 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, इस तरीके चलते रहते 10 की पावर -14 तक होता है। ध्यान रखिए, अगर आप पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगी और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगी। जैसे 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर 7 से अधिक है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो क्षारीय प्रकृति का होगा। आप ये कह सकते हो 7 से कम तो अम्ल और 7 से अधिक तो क्षार होगा, और 7 पर होगा तो वो उदासीन होगा। जैसे वाटर, जो पानी, इसको पीने योग्य है, ना तो वो अम्लीय ना ही क्षारीय, वो उदासीन है, इसलिए वो पीने योग्य है। और महत्वपूर्ण चीज देखिए, महत्वपूर्ण बात है, जैसे अगर H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव 10 की पावर -7 होता है। इसको 10 के -7 या 1 इंटू 10 की पावर -7 लिख सकते हो, एक ही बात है। इसी तरीके का नया फॉर्मूला है, H पॉजिटिव अगर OH नेगेटिव अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो H पॉजिटिव 10 के -7, OH नेगेटिव 10 के -7 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7, तो बेस और बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे तो 10 की पावर -14 हो जाएगा। तो हमारा H पॉजिटिव मल्टीप्लाई OH नेगेटिव 10 की पावर -14 होता है। इसको हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -14, या तो आप 10 के -14 1 इंटू 10 के -14 लिख सकते हो। इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। आओ देखते हैं। हेलो दोस्तों, पीएच की परिभाषा, किसी विलयन में या सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। पीएच बराबर -log बेस H पॉजिटिव आयन। इस कोष्टक का मतलब होता है सांद्रण, और H पॉजिटिव आयन होते हैं। यही पीएच की परिभाषा है। अब इसको हम न्यूमेरिकल देखते हैं, पर इससे पहले हम लॉग के कुछ रूल्स देखते हैं, जब आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। आओ देखते हैं। पहला नियम देखिए लॉग का, log A प्लस log B, तो ये होता है log A इंटू B। सेकेंड log A माइनस log B, ये होता है log A अपॉन B। तीसरा देखिए log a की पावर n, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है,
n log a। इसी तरीके से अगर चौथा देंगे log a की पावर -1, तो इसके अकॉर्डिंग -1 log a लिख सकते हैं हम, या हम इसको लिख सकते हैं -1 जो आगे चली गई, और या हम इसको लिख सकते हैं log 1/a, ये भी कर सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसी तरीके से log 100 की वैल्यू 2 होती है, इसी तरीके से log 10 की वैल्यू 1 होती है। आओ न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान तथा उसकी प्रकृति क्या है? सॉल्यूशन देखिए, दिया है न्यूमेरिकल देखिए, H पॉजिटिव जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हमें दी गई है 10⁻⁸। ठीक है, हम फॉर्मूला जानते हैं pH इज log H पॉजिटिव। हम यहां पे लगाएंगे हम pH log H पॉजिटिव कितना दिया है 10⁻⁸। हम log का नियम को फॉलो करेंगे, 10⁻⁸ है जो आगे चली जाएगी, -8 ऑलरेडी एक माइनस है, log 10। log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 1, आंसर आएगा 8। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो ये 7 से अधिक है, 7 से अधिक हो तो ये क्षार होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान परिकलित करो तथा बताइए कि बिलियन अम्लीय है क्षारीय है। आओ सॉल्यूशन देखते हैं। हमें H पॉजिटिव आयन दिया गया है 10⁻⁹। फॉर्मूला लगाएंगे हम pH का, pH बराबर -log H पॉजिटिव, इसमें हम पुट कर देंगे -log 10⁻⁹, -9 आगे चला जाएगा log के नियम के अकॉर्डिंग, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 9 × 1 9। तो ये क्षारीय है, इसकी प्रकृति क्षारीय है। इसका हम दूसरा मेथड बताता हूं जो शॉर्टकट है, जिसको H पॉजिटिव = 10⁻⁻pH। इसके अकॉर्डिंग देखो H पॉजिटिव कितना दिया 10⁻⁹, 10⁻⁻pH, 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, pH = 9। हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H पॉजिटिव 1.0 मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान तथा उसकी प्रकृति क्या है? सॉल्यूशन देखिए, हमें दिया गया है इसमें H पॉजिटिव 1.0 या 1। फॉर्मूला आएंगे हम pH = -log H पॉजिटिव आयन की सांद्रता -log 1.0 रखेंगे 1.0 H पॉजिटिव दिया गया। हम जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो अब 0 कर देंगे 0, तो आप माइनस में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसका आंसर इसकी प्रकृति अम्लीय है और उसका पीएच मान 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बिलियन की सांद्रता 1 × 5 मोल प्रति लीटर है, तो इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ये लीटर की पावर -1 है। सॉल्यूशन देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए सॉल्यूशन। हमें दिया गया है OH नेगेटिव आयन दिया गया है हमें,
जो कितना दिया गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5। हम पे H पॉजिटिव नहीं है, पहले हमें H पॉजिटिव आयन चाहिए, H पॉजिटिव आयन चाहिए हमें, जो पे है नहीं। H पॉजिटिव ज्ञात करना, तो उसको देखिए H पॉजिटिव मल्टीप्लाई OH नेगेटिव 10 की पावर माइनस 14 लिख सकते हैं इसे। इसके माध्यम से हम H पॉजिटिव निकालेंगे, H पॉजिटिव ये मल्टीप्लाई का जगह डिवाइड में आएगा, इसको हम लिखते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, नीचे OH नेगेटिव का साइन आएगा, फिर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, OH नेगेटिव कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, माइनस 5 ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, हमारे से H पॉजिटिव ज्ञात हो जाएगा। H पॉजिटिव कितना आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 5, बेस और बेस में पावर जुड़ती है तो माइनस 14 में 5 गए तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये हमारा H पॉजिटिव आ गया। इसको हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9। अब हम pH याद करेंगे, pH का फॉर्मूला हम जानते हैं, या हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट है हमारा H पॉजिटिव इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। H पॉजिटिव कितना दिया है 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस pH से सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो pH इक्वल टू 9, इसका आंसर। आप लॉग्स में भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का pH मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया गया है OH नेगेटिव 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मोल प्रति लीटर। हमें H पॉजिटिव ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं H पॉजिटिव मल्टीप्लाई OH नेगेटिव इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। यहां पे हम OH की वैल्यू रख के H पॉजिटिव निकालेंगे, ये अपॉन में चलेगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन OH नेगेटिव, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 10, ऊपर जाके माइनस प्लस में हो जाएगी, बेस और बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, तो पावर जुड़ेंगे तो हमारा आएगा H पॉजिटिव, बेस से पावर जुड़ेंगे तो 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे pH का, pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव, pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव कितना दिया गया हमें 10 की पावर माइनस 4, लॉग के नियम से माइनस 4 आगे आ जाओ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आप log 10 की वैल्यू जानते हो, log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस 4, तो pH की वैल्यू 4 आ गई, यही याद करना था। ये केमिस्ट्री का छोटा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। आपको समझ में आया होगा pH क्या है, और pH के न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम अगली वीडियो में मिलते हैं।